देश के नए कानून मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त अपना पदभार संभाल रहे हैं। उनका परिवार भी उनके दफ्तर पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम वहां पर अधिकारी भी मौजूद हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तमाम मंत्रालयों के मंत्री अपने अपने मंत्रालय पहुंच के कार्यभार संभाल रहे हैं। देश के नए कानून मंत्री किरण रिजिजू, जिनकी कल पदोन्नति हुई, कैबिनेट पद की शपथ दिलाई गई। देर रात उनको कानून मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। आज सुबह वे कानून मंत्रालय पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी और कामकाज संभाल रहे हैं। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं। लगातार दूसरी बार वे मंत्री हैं। मोदी कैबिनेट में पहली बार भी मंत्री थे, दूसरी बार भी मंत्री बने। कल उनको प्रमोशन दिया गया। प्रमोशन देने के साथ ही उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इससे पहले वे खेल और युवा मामलों के मंत्री थे, लेकिन पदोन्नत करके उन्हें अब देश का महत्वपूर्ण कानून मंत्रालय सौंपा गया है। मंत्रालय में पहुंचकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त कानून मंत्रालय से, जहां पर देश के नए कानून मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे हुए। बीजेपी में नॉर्थ ईस्ट का चेहरा, पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट का चेहरा बन चुके किरण रिजिजू पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। वे तीसरी बार वहां से सांसद चुने गए हैं। लगातार 2 बार से अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं। सबको नमस्कार। मोदी सरकार मीडिया के फ्रेंड्स हैं। इस नए मंत्रालय में मेरे तरफ से स्वागत करना चाहता हूं। हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, secretaries, additional secretaries and other senior officials, they are all here. I'm entering this room for the first time, and it is definitely a huge challenge for me and a responsibility to discharge my function as the Minister for Law and Justice of this country. Although I have a law degree, I have done my LLB from Campus Law Center, but I don't have much experience about the legal matter because I was never there in the profession. But everything can be handled with proper guidance, proper understanding of the subjects, and application of right mind. Prime Minister's vision of making an Atmanirbhar Bharat also requires a robust legal system in the country. So I will be briefed by the officers, and as and when I'm guided by my seniors, the officials of this ministry, we will always try to be transparent, and we will always try to be approachable for the media so that you will know what this ministry is and how we are performing. So today, I don't think I require to make any additional comment more than what I just have said. Thank you very much. हिंदी में जानना चाहिए सर, हिंदी में एक बात की क्या चुनौतियां आप देखते हैं इस मंत्रालय में? देखिए, हर मंत्रालय और हर पद का अपना एक गरिमा होता है, अपना एक उसका अस्तित्व होता है। इस देश का और कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है, तो उसका अपना एक उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना, और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में सारा सरकार का हर विभाग काम कर रहे हैं, वैसे इस नए विभाग का भी कामकाज करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपने टीम के साथ काम करेंगे, जहां अच्छा टीम रहता है वहां काम भी अच्छा होता है। सर आप खेल मंत्रालय से क्या कर लेते हैं? खेल मंत्रालय से यहाँ शिफ्ट हुए सीधे, तो जब नहीं लग रहा है क्योंकि अभी ओलंपिक की तैयारियां चल रही थी, आपने बहुत खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया है। जिम्मेदारी तो कहीं भी मिलेंगे तो काम तो करना ही है। उससे पहले मैं गृह राज्य मंत्री रहा है पिछली सरकार के समय में, तो उस समय में कानून मंत्रालय से काफी क्लोज रहा है, होम मिनिस्ट्री का। तो जिम्मेदारी तो कहीं भी मिलेगा, हम अपना काम को दिल लगा के काम करना है। तो यही हमारा
एक जीवन का मकसद है। इसलिए नई मंत्रालय का जिम्मेदारी लेने से मुझे एक नई तरीके से काम करने का, सीखने का, देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा। You have a law degree. Is that an additional advantage in this? No, I don't want to talk this separately. No, but no, is that an advantage? You have a degree in law. As I said, I have an LLB degree because I passed out from Campus Law Center, Delhi University, and I would love to go back to the Campus Law Center someday, hopefully, and try to meet some of the old staff if they are still serving, or to feel those moments when I was there as a student. Makes it easy to handle this department, this ministry? No, I think it's not a correlation. It's handling the ministry is totally dependent on your commitment and understanding of the subject. No, अभी इंडिविजुअल नहीं करेंगे आप। अरे यार पुराना। You moved from MOS home to sports ministry and now you have a new law ministry. What's the vision that you have for law ministry? एक साथ बोल रहे हैं। अभी नहीं। Thank you very much. I'll give you time. एक सवाल है, ट्विटर विवाद पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ट्विटर की वजह से भी काफी अभी तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने मुझे कुछ किया ही नहीं, तो मैं आगे बढ़ चढ़ करके कहने का उस स्थिति में नहीं हूँ। As I said, before taking full charge of the ministry, I can't just comment on anything. संजय राऊतांचं आणखी एक विधान होतं, जर शिवसेनेला फटका देण्यासाठी राणेंना मंत्रिपद दिलं असेल तर तो मोदींच्या मंत्रिमंडळाचा अपमान आहे, हे घटनाविरोधी आहे, असं त्यांचं म्हणणं. नो कमेंट्स, काय बोलायचं नहीं। साहब आज आपने जीडीपी में बताइएगा चार्ज लिया है, काफी अहम ये मंत्रालय जीडीपी के लिहाज से भी देखें तो ये काफी कंट्रीब्यूट करने वाला मंत्रालय, कैसे आप बताएंगे और चार्ज लेने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है चार्ज लेने के बाद कि मुझे ये चार्ज जिस कारण से मिला है, मंत्री होने के बाद मिला है, तो मंत्री बनाने वाले हमारे पंतप्रधान माननीय श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने मुझे उनके मंत्रिमंडल में लिया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं इतना ही कहूँगा कि उनको अभिप्रेत जैसा काम, जो मैं विश्वास उनका मैं पालूंगा, ऐसा काम करने की मैं कोशिश पूरी तरह से करूंगा। जीडीपी के लिहाज से भी जीडीपी, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला मंत्रालय, फिलहाल जीडीपी जो है वो काफी उसमें गिरावट कोरोना की वजह से देखने को मिली थी, लॉकडाउन हुआ था, तो कैसे जीडीपी को ट्रैक पर लाने का आपका? देखिए, मैं अभी कारभार लिया, आपके सामने खाई साइन कर चुका हूँ, तो जीडीपी बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा हमारे डिपार्टमेंट, वो मैं सोचूंगा और उस तरह से मैं डिपार्टमेंट को लेके जाऊंगा। इस देश की जीडीपी कैसा बढ़े, यहाँ के जवान, भारत के जवान लोग को, यूथ को कैसा जॉब मिले और हमारी तरक्की ये डिपार्टमेंट से होने के लिए प्रयास करूंगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या फोन कर बधाई दी? आप केंद्रीय मंत्री बने हैं महाराष्ट्र से। नहीं, बधाई नहीं दी, इतना दिल उनका बड़ा नहीं है, मगर उसने बधाई नहीं दी। मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में सभी जिलों से मेरे को बधाई मिली, यही उनकी बधाई मैं समझ लेता हूँ। शरद पवारांकडून शुभेच्छा आल्या का? आल्या का? काल दिल्या ना मला त्यांनी शुभेच्छा। शपथविधीच्या अगोदर मला त्यांनी शुभेच्छा दिल्या आणि अभिनंदनही केलं आणि शुभेच्छाही दिल्या। पवार साहेबांनी काय सांगितलं? कारण पवार साहेब केंद्रात मंत्री होते, पवार साहब ने किस तरह से आपका अभिनंदन किया? मराठीमध्ये नहीं, देखिए, पवार साहब ने कि मैं यहाँ मंत्री के नाते सक्सेस हो जाऊँ, इसके लिए शुभकामना दिया और कॉन्ग्रेचुलेशन किया। राणेसाहेब, मराठीमध्ये की पवार साहेबांनी नेमक्या काय शुभेच्छा दिल्या, कारण तेही केंद्रात मंत्री होते, काय शब्द? नाही, शब्द जसेचे तसे मी नाही बोलू शकणार, पण त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला मंत्रिपद मिळतंय, तुमचं अभिनंदन आणि तुमच्या हातून चांगलं काम होऊ दे, त्यासाठी माझ्या शुभेच्छा, मी ते आशीर्वाद समजतो।
साहेब आपल्याला मुख्यमंत्र्यांच्या जरी शुभेच्छा आल्या नसतील हे सोडा राजकारण फॉरगेट. नाही मला नाही आवडणार. अनेक नेत्यांचे आपल्याला फोन आले, महाविकास आघाडीतल्या लोकांनी आपलं कौतुक केलेलं आहे. सगळ्यांनीच केलं कौतुक. कशालाच कॉन्ट्रोवर्सी पाहिजे पहिल्याच दिवशी. ओके ओके साहेब येस. अरे वो टाइम सब अभी इधर नहीं बुलाया बोलेगा तो सब जैसा आए वैसे बुलाया ना. अब आता 2 मिनटं मला काम करू दे. कि इस वक्त नारायण राणे तस्वीरों में आप देख रहे थे और नितिन गडकरी की जगह उन्होंने इस मंत्रालय को लिया है. नितिन गडकरी के हालांकि दूसरे मंत्रालयों का कार्यभार जिसमें सड़क और परिवहन मंत्रालय है वो उनके पास बना हुआ है, लेकिन एमएसएमई यानी कि लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय नारायण राणे को दे दिया गया है. नारायण राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अब बीजेपी के सांसद हैं. शिवसेना से वे मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र के बीजेपी में हैं और इसलिए शायद रौनक कुकड़े हमारे साथ हैं, वहाँ से सीधे जुड़े हुए हैं. रौनक, आपने ये सवाल जानबूझ के टीज करने के लिए पूछा था कि मुख्यमंत्री ने आपको बधाई दी या नहीं? जी निश्चित तौर पर मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वो केंद्रीय मंत्री बने नारायण राणे तो क्या बधाई दी है. तो अब तक जो राणे साहब ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री की तरफ से उनको कोई फोन नहीं आया बधाई का. आपको जवाब लेकिन पता था राज्य कि के ऐसा ही दूसरे होगा? जैसे शरद पवार हो या दूसरे. जी निश्चित तौर पर हमारी एक क्यूरियोसिटी थी कि क्या मुख्यमंत्री फोन करके बधाई देते हैं. प्रथा है, हमेशा देखा गया कि कोई केंद्र में राज्य का अगर कोई व्यक्ति या किसी सांसद मंत्री बनता है तो मुख्यमंत्री जो है वो बधाई देता है. लेकिन इस और जरा कहानी अलग है, इसीलिए हमने सवाल पूछकर जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में फोन आया था. लेकिन फिलहाल अब तक तो कोई मुख्यमंत्री की तरफ से उनको फोन नहीं आया. जी विकास जी. लेकिन रौनक, नारायण राणे के जरिए शिवसेना के गढ़ में घुसने की कोशिश है बीजेपी की और इसलिए नारायण राणे को केंद्र में मंत्री बनाया गया है और शिवसेना भी जानती है कि नारायण राणे के जरिए उसके घर में पैठ बनाएगी बीजेपी. जी निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी आने वाले दिनों में मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, आपको बता दूं कि कोंकण इलाके से नारायण राणे आते हैं और एक बड़े उस इलाके के नेता है और मुंबई में कोंकण का जो रहने वाले लोग हैं वो भी उनकी प्रतिशत ज़्यादा है. ऐसे में इसका निश्चित तौर पर बीजेपी को फ़ायदा मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में होगा. और दूसरी बात, नारायण राणे का एक्सपीरियंस भी काफ़ी रहा है विकास जी. कई सालों तक उन्होंने महाराष्ट्र में अलग अलग मंत्रालय का पदभार संभाला, मुख्यमंत्री रह चुके, नेता विपक्ष रह चुके. ऐसे में मंत्रालय में किस तरह से काम होता है, भले ही वो केंद्र में पहली बार मंत्री बने हो, लेकिन देखिए मंत्रालय चलाने का उनको अनुभव. माफ कीजिएगा रौनक, मैं आपको बीच में रोक. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.